गुरु ने जो नाम मंत्र दिया उसी के जप से तो तेज प्रकट होता है संतों में, वही तो उनकी सिद्धि है, वही तो उनका लाभ है, तो वही तुम्हें दे रहे। संत जन कितने कृपालु हैं कि अपने गुरु प्रदत्त जीवन की लाभ वस्तु आपको फ्री दे रहे हैं। ए राधा राधा बोलो, राम राम बोलो, हरि हरि बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। अब इसको पकड़ ले तो बस लाभ मिल जाए, पकड़ नहीं पाता। अरे भाई राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, ये तो क्या है, सभी लोग बस पकड़ ले तो इसमें महत्व है। एक बार एक गुरुदेव की सेवा में एक गरीब आदमी जाता था, कई वर्ष सेवा किए। उसने सोचा बाबा के पास धनी मानी आते रहते हैं, कभी किसी से कह देंगे तो हमें धन दे देंगे। तो ऐसा बाबा ने किया नहीं। तो एक दिन खुल के उसने कहा, बाबा हम गरीब आदमी हैं, बहुत दिन से सेवा कर रहे थे, हमको चाह रहे थे कि आप दे। बोले बेटा हम भी देना चाह रहे थे, जाओ आज ऐसी एक अमूल्य चीज देते हैं तुम निहाल हो जाओगे। उसको लगा कि बाबा के पास तो धनी मानी लोग आते रहते हैं, जरूर कोई कीमती चीज होगी। बोले जाओ गंगा स्नान करके आओ। अब बड़ा मगन होके गंगा स्नान कर बैठा, कहा बेटा राम 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 यही यही जपो बस। उसने कहा यार मतलब कोई नई बात है। आग अब आप प्रणाम करके गया तो गांव के लोग जो गाय चरा रहे थे कहा भैया राम राम गुरु जी की सेवा कर आए। तो उसको बड़ा संशय हुआ कि चरवाहा तक राम राम बोल रहा है, इतने दिन सेवा की गुरु जी। बोले गंगा नहा के आओ, तुम्हें बड़ी कीमती चीज दे रहे हैं ये, और बोले राम राम कहो। तो एक बार लौटा कि जाके महाराज जी से कहे कि फुसलाओ मती हमें, हमें तो संपत्ति चाहिए थी ऐसी कि जो हमको माला माल कर दे। तो गुरु जी सिद्ध पुरुष थे, जब वो लौट के गए तो बोले बेटा एक काम है। बोले गुरु जी कुछ पूछना था। बोले बाद में, हमारा एक काम है, एक हमारी झोली में हीरा रखा है, उसको बेचना नहीं है, केवल दाम पूछ के चले आओ। बोले ठीक है गुरु जी। अब वो हीरा लिए बाजार में गए तो सब्जी वालों के पास, तो सब्जी वाले ने देखा कि चमकता हुआ पत्थर है, तो उनका किलो 2 किलो बैंगन ले लो या आलू ले लो। बोले नहीं बेचना नहीं है। एक कागज में लिखा सब्जी वाले ने 1 किलो बैंगन या 1 किलो आलू लेने की। अब बनिया की दुकान में गया, उसने देखा, उसने कहा है तो चमकता हुआ, 1,000 रुपया दे। 1,000 रुपया, अगर किलो 2 किलो वहां आलू लेके बेच देते तो क्या हम जान पाते। 1,000 रुपया लिखा, 1,000। बोले लाओ। अब वो स्वर्णकार के पास, वो स्वर्णकार ने देखा हीरा है, पर ऐसे गरीब आदमी के पास हीरा कहां से आ जाएगा, तो नकली है लगभग। उनका 1,00,000 रुपया देंगे। 1,00,000 रुपया, कागज में लिखा 1,00,000 रुपया स्वर्णकार। अब जौहरी के पास पहुंचा, जौहरी ने देखा, बोले ऐसे देश का हीरा है कि जितने हमारी दुकान में रतन है, आभूषण है, ईमानदारी की बात है, सब ले जाओ तो भी इसकी कीमत नहीं है। जौहरी ने कहा ये एक अलौकिक देश का हीरा। अब संत के अरे लिया। बोले गुरुजी ये तो बहुत कीमती है। बोले कब जाने, अगर हम कह देते बेच आओ तो 1 किलो आलू या 1 किलो बैंगन लेके आ जाते। तो उनका गुरुजी, उसके बाद हम गए वाणिज्य व्यापार करने, उसने इतना जौहरी ने कहा। बोले बेटा ये राम नाम कोई जौहरी संत ही जानता है, ये बैंगन आलू बेचने वाले जानवर चलाने ये तो ऐसे बोल दिए, जीवन भर इसी को या है, जा तो जप के तो देख। बोले गुरुजी यही प्रश्न था। बोले वही उत्तर तुम्हें देने के लिए क्रिया कराई। कोई जौहरी जैसे रतन की हीरा की कीमत जानता है, ऐसे भगवान नाम की कीमत कोई फकीर जानता है जो रात दिन उसी में डूबा हुआ है। आप जप के तो देखो, आनंद की धारा खुल जाएगी, आनंद स्रोत खुल जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मन एक अद्भुत आनंद में बना रहे। अच्छा देखो, हम शरीर से बहुत प्यार करते हैं, अपने लोग करते हैं ना, शरीर को कोई कष्ट हो जाए बर्दाश्त नहीं। नाम प्रभु का एक अपार मस्ती देता है। जो शरीर बहुत प्राण प्रिय है, पुराने कपड़े की तरह लगने लगता है नाम जप से, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, दुख चिंता शोक भय और मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने में समर्थ है कलिकाल में कोई साधन, तो भगवान नाम समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। खूब नाम जप करो और लूट लो, ये संपत्ति है। जाना है यार भैया, आज नहीं तो कल जाना है, और बड़े धोखे में जाना है। हमारे लिए कोई विमान आने वाला नहीं, ध्यान रखना।
ऐसे ऐसे आचरण, ऐसे ऐसे कर्म करते हो कि पिटते हुए जाओगे नरक। इसलिए राधा राधा जप लो, नाम जप लो। यदि 100-200 नाम भी है तुम्हारे पास, काम हो जाएगा। यमराज का दिमाग काम नहीं करेगा। मान लो पूरे रजिस्टर में पाप ही पाप है और लिखा है कि इसने 100 बार लिया राधा राधा। अब 100 बार राधा नाम का फल क्या होगा? वो महाभागवत है, जानते हैं, महाभागवतों में गणना धर्मराज जी की है, वो भगवत प्राप्ति करा देंगे। ये और कलयुग का ऐसा प्रभाव है, ऐसा पाखंड फैला, ऐसा दंभ नाटक फैला है कि नाम की तरफ प्रेरणा नहीं हो रही, मन ही नहीं लग रहा। लोग बिल्कुल बेकूफी को स्वीकार कर रहे हैं, बेकूफी को, खुला बेकूफी हो रही और उसको स्वीकार कर रहे हैं और खुली बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम जैसा कर्म करोगे तुमको वैसा फल मिलेगा। सामने अर्जुन से बात कर रहे हैं, तुम ऐसे ऐसे कर्म करो, ऐसे ना करो। अगर कोई जादू टोना की बात होती तो जो दिव्य रूप दिखा सकते हैं वो दिव्य भगवान कोई नाटक दिखा देते, कोई चेटक कर देते, कोई चमक नहीं। गांडियों में प्रत्यंचा चढ़ाओ और युद्ध करो, कहा है ने, मेरा भजन करो। तो हमें लगता है यदि आप लोग थोड़ी बुद्धिमानी कर ले कि नाटक नौटंकी में माया के ना फंस के नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक आचरण करे तो आखिरी जन्म होगा। हमारे भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं। जो दिमाग में डाला जाता है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं। हाँ, कठिन है गंदे आचरणों से हट पाना, इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन कही जा सकती। आप शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो और राधा राधा जपो। अगर इस लोक में आनंद न मिले तो हमें बताना, परलोक की तो बात जाने दो, वहां तो आनंद ही आनंद मिलेगा, ये लोक भी आनंदमय हो जाएगा। हम आप अपना उदाहरण इसीलिए देते हैं कि भयानक कष्ट की स्थिति में भी एक आनंद बना रहता है, एक अद्भुत तृप्ति रहती है, एक शांति रहती है, वो नाम के बल से। अभी ना मृत्यु का डर है और न जीने की लालसा है। जैसे प्रभु चलाओ ऐसे चल रहे। इसे सबसे प्रार्थना है, नाम जप करो, गंदे आचरण कभी भूल कर मत करो, माता पिता को भगवान समझो, राष्ट्र की सेवा भगवान की सेवा समझो, बढ़िया जीवन आनंदमय हो जाएगा। जी, स्वामी जी कृपा करते रहिएगा, दर्शन देते रहिएगा। मैं आपका दर्शन के लिए बार बार आते रहूंगा और मुझे कृपा बनाए रखना।